दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में वह सब पाना चाहते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा है? क्या आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत इतनी ऊर्जावान हो कि आप हर मुश्किल को आसान कर सकें? अगर हाँ, तो आपको जानना होगा कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है। यह वह समय है जिसे न सिर्फ आशी मुनियों ने महत्वपूर्ण बताया है, बल्कि आधुनिक विज्ञान ने भी इसे सबसे शक्तिशाली समय माना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह की ठंडी और शांत हवा में जाग रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, पक्षियों की हल्की चहचहाहट शुरू हो रही है और आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। यह समय आपके लिए अद्भुत अवसर लेकर आता है, लेकिन सवाल यह है कि इस समय को कैसे उपयोग में लाया जाए ताकि आप जो चाहें वह पा सकें। कहते हैं कि यह समय मन और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे उत्तम है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। यही वह समय है जब आपके शरीर, मन और आत्मा का तालमेल सबसे अच्छा होता है। आप जो भी काम इस समय करेंगे, उसका असर कई गुना अधिक होगा। चाहे आप ध्यान करें, योग करें, पढ़ाई करें या कोई नई योजना बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर काम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है और आप उस समय अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं, तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से कितना आगे हो सकते हैं। यह समय न सिर्फ आपके शरीर को मजबूत करता है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सशक्त बनाता है। इस समय में उठने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी सोच स्पष्ट होती है। कोई भी नकारात्मक विचार या डर इस समय आपको नहीं घेरता। आप अपने भीतर एक नई रोशनी और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह समय आपको खुद से जोड़ता है और आपके भीतर छिपी ताकत को पहचानने का मौका देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बस सुबह उठ जाना ही काफी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको कुछ खास काम करने होते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। पहला काम है ध्यान करना। ध्यान न सिर्फ आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके विचारों को भी नियंत्रित करता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने भीतर छिपे अनंत ऊर्जा स्रोत को जगाते हैं। यह ऊर्जा आपको हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है। दूसरा काम है योग और प्राणायाम। सुबह के समय आपका शरीर सबसे लचीला और ऊर्जावान होता है। योग और प्राणायाम आपके शरीर को मजबूत बनाता है और प्राणायाम आपके अंदर प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है। यह आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और आपके मन को स्थिर बनाता है। तीसरा काम है सकारात्मक सोच और लक्ष्य तय करना। ब्रह्म मुहूर्त में आपके विचार सबसे स्पष्ट और शक्तिशाली होते हैं। यह समय आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। आप अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ कर सकते हैं, जो आपको पूरे दिन प्रेरित रखेगी। इसके अलावा इस समय पढ़ाई या स्वाध्याय करना भी बेहद फायदेमंद होता है। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होता है, तो आप जो भी पढ़ते या सीखते हैं, वह आपको लंबे समय तक याद रहता है। यही कारण है कि बड़े बड़े विद्वान और सफल लोग ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन को सबसे प्रभावी मानते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुल था। अंशुल के सपने बड़े थे, लेकिन वह खुद को हमेशा थका हुआ और निराश महसूस करता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसे अपने काम का कोई खास फल नहीं मिलता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसने मान लिया कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। पूरा गांव उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचा। अंशुल ने भी अपनी परेशानी उनसे साझा की। उसने कहा, बाबा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरा मन हर वक्त अशांत रहता है और मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ब्रह्म मुहूर्त में छिपा है। क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? अंशुल थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, ब्रह्म मुहूर्त? यह क्या है और यह मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? संत ने समझाया,
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है। ये समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अगर तुम इस समय उठकर ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा और आत्मा मजबूत होगी। लेकिन याद रखना, यह कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है। इसे रोज अपनाना होगा। अंशुल ने संत की बात मानी और अगले दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्णय लिया। पहले दिन उठना मुश्किल था। ठंडी हवा और नींद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संत की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, उठकर ध्यान किया, योग किया और अपने दिन की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई है। उसका मन शांत रहने लगा। अब वह अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पा रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके व्यापार में भी बढ़ोतरी होने लगी। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में हमारी मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ये वेव्स हमारे दिमाग को शांत और रचनात्मक बनाती है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही सुबह की ठंडी और ताजी हवा में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब आप इस समय गहरी सांस लेते हैं तो आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करें तो क्या होगा? आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। सुबह का योग और प्राणायाम आपके शरीर को मजबूत बनाएगा। मन शांत रहेगा। ध्यान आपको नकारात्मक सोच से बचाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करेंगे तो आप हर काम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपकी सोच स्पष्ट होगी। ब्रह्म मुहूर्त में आपके विचारों की शक्ति सबसे अधिक होती है, जिससे आप अपने जीवन के बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं। अब हम आपको एक आसान और इंटरेस्टिंग प्रयोग करने के लिए कहते हैं। आने वाले 7 दिनों में सिर्फ 7 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह 3 काम कीजिए। पहला नंबर, 10 मिनट ध्यान करें। दूसरा नंबर, 15 मिनट योग करें। तीसरा नंबर, 5 मिनट अपने दिन की योजना बनाएं। 7 दिन बाद खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं? क्या आपके अंदर पहले से ज्यादा ऊर्जा है? क्या आप अपनी सोच में बदलाव देख पा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। और अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो सोचिए कि आने वाले सालों में आप कहां पहुंच सकते हैं। एक बार महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा था कि वह इतनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी सुबह की शुरुआत मुझे मजबूत बनाती है। अगर मैं अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना के साथ न करूं तो मैं अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। यह बात सिर्फ गांधी जी की नहीं बल्कि हर सफल व्यक्ति की है। दुनिया के ज्यादातर महान लोगों ने सुबह जल्दी उठने और इस समय का सही उपयोग करने की आदत बनाई है। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अब एक सवाल आपसे और, क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? क्या आप वह ऊर्जा और शांति पाना चाहते हैं जो आपकी समस्याओं को हल कर सके? अगर आपका जवाब हाँ है तो ब्रह्म मुहूर्त का यह समय आपके लिए ही है। इस समय का सही उपयोग करके आप वह सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मस्तिष्क विशेष रूप से अल्फा और थीटा वेव्स की स्थिति में होता है। इन तरंगों का मतलब है कि हमारा दिमाग गहरी सोच, रचनात्मकता और आत्मविश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था में है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय में नई चीजें सीखने की हमारी क्षमता दोगुनी हो जाती है। प्राचीन आर्षि मुनियों की दृष्टि से प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संपर्क सबसे मजबूत होता है। हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जा का प्रवाह, जो प्राण वायु कहलाती है, इस समय अपने चरम पर होती है। इसी कारण ध्यान और प्रार्थना में इस समय अधिक शक्ति महसूस होती है। एक प्राचीन कथा है कि महर्षि वशिष्ठ ने अपने सबसे जटिल ग्रंथ योग वशिष्ठ की रचना ब्रह्म मुहूर्त में की थी। उनका कहना था कि इस समय विचारों की स्पष्टता इतनी अधिक होती है
कि व्यक्ति अपनी आत्मा के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर भी पा सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी चहकने लगते हैं। यह उनके लिए भी सबसे ऊर्जावान समय है। जानवर भी इसी समय सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी आधुनिक जीवन शैली के कारण इस प्राकृतिक लय से दूर हो गया है। अगर हम इस लय को फिर से अपनाएं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े अनोखे लाभ के बारे में अब जानते हैं। हार्मोन का संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यह हार्मोन न केवल गहरी नींद में मदद करता है, बल्कि तनाव को कम करने में भी सहायक है। इस समय ध्यान करने से यह प्रभाव और बढ़ जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का समय। हमारे शरीर के अंग जैसे लिवर और किडनी रात के समय खुद को साफ करते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारा पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और हम पूरे दिन ऊर्जा महसूस करते हैं। इम्यून सिस्टम को बढ़ावा। इस समय ताजी हवा में सांस लेने से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका मन ध्यान में नहीं लगता। इसका कारण दिन भर की भागदौड़ और तनाव है। ब्रह्म मुहूर्त में जब चारों ओर शांति होती है, तो ध्यान लगाना सबसे आसान होता है। यह समय आपके मन को शांत करता है और आपके विचारों को नियंत्रित करता है। इस समय का उपयोग जर्नलिंग के लिए भी किया जा सकता है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से न केवल आप खुद को बेहतर समझेंगे, बल्कि आपकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी। एक खास प्राचीन अभ्यास वो है सूर्य नमस्कार। ब्रह्म मुहूर्त में योग करने के लिए सबसे आदर्श आसन सूर्य नमस्कार है। यह 12 मुद्राओं का योग चक्र न केवल आपके शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आपके भीतर ऊर्जा का संतुलन भी बनाए रखता है। खासकर अगर इसे सूरज उगने से ठीक पहले किया जाए, तो यह आपके दिन को सक्रियता और सकारात्मकता से भर देता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनका दिमाग अधिक उत्पादक होता है। उनका दिमाग जटिल समस्याओं को हल करने में बेहतर होता है। इसमें पाया गया कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग लंबे समय तक अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप या मंत्रोच्चारण आपकी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। कहते हैं कि इस समय आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि आपके मन और ब्रह्मांड की तरंगें एक दूसरे के साथ सामंजस्य में होती हैं। विवेकानंद को याद कीजिए, वह अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सुबह जल्दी उठते थे। उनका मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान करने से उनके विचार स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाते थे। उन्होंने इसे अपनी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताया। इस समय आभार व्यक्त करने की आदत डालें। अपने जीवन में जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, उन्हें इस समय सोचें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और दिन भर आपको ऊर्जा और उत्साह से भरता है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति, सफलता और खुशहाली का प्रकाश फैले, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुरुआत करें। हमेशा याद रखें, जो भी आप आज करते हैं, वही आपके कल को बनाता है। तो क्यों ना हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक नई कहानी लिखी जाए, आपकी अपनी सफलता की कहानी। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। आखिरकार, जब आप खुद बदलेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। अब देर किस बात की? अगली सुबह का इंतजार मत कीजिए, अपने कल को आज से ही शुरू कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ। आपका समय अमूल्य है, इसे संजो कर रखें। धन्यवाद।